हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो हमने पार्ट 1 ख़त्म किया था यहाँ पर। इसमें हमने जो चीज़ें है वो पढ़ ली थी। हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग बहुत ही रिलायबल मेथड है जिसका हम लोग मेनली ऐसे यूज़ करते हैं कि जिसमें कोई भी वेस्ट ना बचा हो। तो हैंड पिकिंग जो है वेरी रिलायबल मेथड है, उसमें कोई भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने देखा था थ्रेसिंग, ठीक। उसके बाद देखा था विनोइंग। थ्रेसिंग में देखा था थ्रेशर। तो थ्रेशर क्या है? थ्रेशर एक मशीन है जिसमें विनोइंग और थ्रेशर दोनों साथ में हो जाता है, ठीक। उसके बाद हमने देखा इवापोरेशन। यस, इवापोरेशन में हमने देखा कि जो लैंड होता है उसके ऊपर ऐसे पैचेस बना के जो वाटर रहता है उसको पोर कर देते हैं और कुछ टाइम के लिए सनलाइट में उसको छोड़ देते हैं। सनलाइट में छोड़ने के बाद जो वाटर है वो क्या हो जाता है? वो इवापोरेट हो जाता है। और जब वो इवापोरेट हो जाता है तो नीचे क्या बचता है? नीचे सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट बचता है, ठीक। तो दैट इज़ नोन एज इवापोरेशन। उसे हम लोग इवापोरेशन कहते हैं। अब ये इवापोरेशन बनता मतलब जो सॉल्ट जो है वो बनता कहाँ है? तो वो आपका गुजरात में साबरमती से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया गया है सोर्स ऑफ सॉल्ट, जो कि सोर्स ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है कहाँ से हम सॉल्ट की उत्पादन करते हैं, जिसको हम लोग सांबर लेक कहते हैं राजस्थान में, ठीक है। नाउ लेट अस ऑब्जर्व एंड क्रिएट। पहले तो आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। हैव यू एवर वंडर or observe white patches on the dark color cloth you wear on the hot summer day? How these patches are formed? Yes, यहाँ पे बोला गया है कि आप जो गर्मियों के मौसम में अगर आपने कोई डार्क कलर का क्लोथ पहने हैं या फिर ब्लैक कलर की क्लोथ पहने हैं तो कुछ टाइम पीरियड के बाद आप देखोगे कि उस कपड़े पे एक पैचेस जैसा बन चुका है। तो वो पैचेस क्यों बनता है और उसके आंसर को डिफाइन करने के लिए मैं आपको यहाँ पर आंसर बताऊंगी कि क्यों उस पैचेस का फॉर्मेशन होता है। तो इन समर डे sweat is observed by black cloth after evaporation sweat contain salt and waste in it. Hence, after evaporation of water, salt is left behind. ओके, सो दिस इज़ द आंसर। ये है उसका आंसर। बोला गया है कि समर में जो स्वेट होती है वो जो हमारे ब्लैक कलर के क्लोथ है वो ऑब्जर्व कर लेती है। ऑब्जर्व करने के बाद जो स्वेट होता है उसमें क्या रहता है? सॉल्ट एंड वेस्ट रहता है। तो उसमें से वाटर जो है वो क्या हो जाता है? इवापोरेट हो जाता है और जो पीछे बच जाता है वो क्या बचता है? सॉल्ट बचता है, ठीक। नाउ लेट अस ऑब्जर्व एंड क्रिएट। टेक अ बाउल और एनी कंटेनर विच इज हाफ फिल्ड विथ वाटर। आपको एक कंटेनर लेना है और उसमें आपको आधा यानी कि पूरा आधा आपको सॉल्ट भर देना है। उसमें आप आधा पूरा पानी लेना है, ठीक है, ना कि सॉल्ट लेना है, ठीक है। क्या बोला गया है कि आप एक कंटेनर ले लो। एक कंटेनर में आपको क्या करना है? पानी डालना है आधा। उसमें आपको 2 से 3 टीस्पून जो है वो नमक डालना है और उसको आपको स्टर करना है। स्टर मतलब एक स्टरर लेना है और उसको ऐसे ऐसे घुमा के उसको पूरी तरीके से डिज़ोल्व कर लेना है। फिर आपको एक ब्लैक कलर का पेपर लेना है या फिर आप कोई कपड़ा भी ले सकते हो, ठीक। आइदर आप पेपर लो या फिर आप कपड़ा लो। उस पर आपको क्या करना है कि कुछ फ्यू ड्रॉप्स जो है वो ऐसे गिरा देने हैं और उसके पैचेस जो है वो बनने चाहिए और उसको आपको सूखने के लिए छोड़ देना है। जब आप उसको सूखने के लिए छोड़ दोगे तो डू यू ऑब्जर्व सम पैचेस ऑन द वाटर? क्या आपको कुछ पैचेस दिखेंगे ऑन द वाटर? येस, देयर आर
there are white patches on the paper. What do you think the left on the paper? क्या लगता है तुम्हें क्या बच गया है पेपर पे? Salt. Salt is left on the paper. You can feel the presence of salt by touch on the paper. Yes, आप अगर उसको टच करोगे तब भी आपको ऐसा लगेगा कि सॉल्ट जो है वो उसके ऊपर बैठा हुआ है. Where are the water disappear? अब वो पानी कैसे डिसअपियर हो गया? तो चलिए आप एक जर्नी थ्रू स्टेटस वाटर में आपने इवापोरेशन पढ़ा था. तो पानी का क्या हो गया? इवापोरेशन हो गया, यानी कि वो भाप बन के उड़ गया. इन ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम हिस्टोरिक हेल्थ एंड मेडिसिन कॉल्ड आयुर्वेदा, हम उसे आयुर्वेदा कहते हैं. जो प्लांट होते हैं और प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग एज ए रेमेडी के तौर पे यूज़ करते हैं. जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे रूट, लीव्स, फ्लावर एंड सीड, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स जिसको सुखाकर हम उसके मतलब उसको शेड में सुखाकर हम उसकी चीज़ें जो है उसको यूटिलाइज करते है. और ये प्रैक्टिस जो है ये इवापोरेशन का मतलब होता है जिसमें एक्सेस ऑफ वाटर रहता है उसमें से हम पानी को निकालवा देते हैं और जो भी बचता है वो हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मेडिसिन का. तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी चीज़ यानी कि जैसे रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, ये सब सारे सीड्स, ये सारी मेडिसिनल प्लांट के लेते हैं, उसको पानी में डालकर थोड़ा सा जड़ी बूटी जैसा बनाते हैं और उसको पेस्ट बनाने के बाद उसको सुखा देते हैं. सुखाने के बाद जो भी पानी रहता है वो इवापोरेट हो जाता है. बाकी पीछे जो बचा है वो आपका मेडिसिन होता है. नाउ लेट अस इन्वेस्टिगेट. तो चलिए इन्वेस्टिगेट करते हैं. ये डेमोन्स्ट्रेशन आपके टीचर भी बताएंगी. ठीक है, क्या बोला गया है कि आपको सॉल्ट सोल्यूशन लेना है. ठीक, जो आपने ऊपर में बनाया है पेपर पर डालने के लिए वो, और उसको आपको चाइना डिश में डालना है. अगर चाइना डिश अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी सूटेबल यूटेंसिल्स का यूज़ कर सकते हो. उसमें आपको हीट करना है और वाटर को बॉईल करना है और उस चाइना डिश को ठंडा होने के लिए रख देना है. आप क्या देखोगे, अब चाइना डिश में क्या बचेगा, तो वहाँ पर डिड यू गेट द सॉल्ट बैक, क्या आपको सॉल्ट वापस मिल जाएगा? यानी कि आपने ऑलरेडी सॉल्ट वाटर लिया है. ऊपर में जो आपने सोल्यूशन बनाया था, एक बीकर लेके आधा पानी लेके उसमें सॉल्ट मिला के, वही पानी आपको यहाँ पर ऐड करना है और फिर यहाँ पर नीचे से इवापोरेट यहाँ से हीट देना है. हीट देने के बाद जो भी पानी इसमें है वो क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा. पीछे क्या बच जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा. व्हाट डिड यू सॉल्ट बैक? द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन द चाइना डिश बाय टचिंग द सॉल्ट विथ योर फिंगर. अब आप उस सॉल्ट को टच कर सकते हो. अगर आप उसको हाथ से छू रहे हो तो आपको पता चलेगा कि सॉल्ट जो है वो बच गया है. इसको आपको कॉशन क्या लेना है, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग द चाइना डिश. अगर आप चाइना डिश को हैंडल कर रहे हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है. इफ़ देयर एनी मेथड थ्रू विच इट कैन आई कैन गेट बोथ बैक सॉल्ट एंड वाटर. अब ऐसा कोई मेथड है जिसमें से मुझे सॉल्ट भी मिल जाए और वाटर भी मिल जाए, तो आपको ये देखना है. इसमें क्या बोला गया, ऑब्जर्व द फिगर, डज द आंसर द क्वेश्चन, कैन यू नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व. क्या आप इस प्रोसेस को इन्वॉल्व जो हुआ है ये आप बता सकते हो कि कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ है. तो यहाँ पर प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ है इवापोरेशन. ठीक है, इवापोरेशन. नेक्स्ट, इट इज़ नाउ टाइम फॉर माली एंड वाली टू विजिट दादा एंड दादी, दैट इज़ पैटर्नल ग्रैंडफादर, जो कि पुडुचेरी में रहते हैं, जो कि साउदर्न इंडिया में लोकेटेड है. वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं अपने नेबरहुड फैमिली फ्रेंड बलान से मिलने के लिए. ठीक, जब वो पुडुचेरी पहुंचते हैं तो वो ओल्ड टाइम्स की बातें करने लग जाते हैं. डू नॉट रियलाइजिंग दैट इट्स ऑलरेडी इवनिंग एंड इट्स दादी टी टाइम. और उन्हें ये रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि अब ये इवनिंग हो चुका है और इवनिंग में दादी के चाय का टाइम हो गया है. दादा आई शैल प्रिपेयर टी फॉर यू. दादा, क्या मैं आपके लिए चाय बनाऊँ? चिल्ड्रंस कहते हैं वी विल ऑल्सो हेल्प यू. हम भी आपके लिए हेल्प करेंगे. तो जो दादा है वो बच्चों को कहते हैं कि क्या मैं आपके लिए चाय बनाऊँ. तो चिल्ड्रंस जो है वो कहते हैं चलिए हम भी आपकी मदद करेंगे. तो दादा जो है वो चाय बनाने लग जाते हैं और वो कुछ स्ट्रिप्स शेयर करते हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ. ठीक, वहाँ पर हाउ टू मेक अ कप ऑफ टी. अब कैसे बनाएंगे कप ऑफ टी? बिलान कहता है आफ्टर प्रिपेयरिंग टी हाउ वुड यू रिमूव ट्री फ्रॉम लीव्स. बोला गया है कि ट्री बनाने के बाद तुम टी में से टी लीव्स कैसे निकालोगे. फिर उसके बाद दादा कहता है ऑब्वियसली विद द स्ट्रेनर. हमारे पास क्या है, हमारे पास स्ट्रेनर है.
कुड यू फाइंड डू नॉट हैव अ स्ट्रेनर? अगर तुम्हारे पास स्ट्रेनर नहीं है तो फिर तुम कैसे निकालोगे? वी कैन स्टिल रिमूव द मोस्ट ऑफ द टी लिप्स। हम तो फिर भी अगर स्ट्रेनर नहीं है फिर भी हम कई सारे जो टी है वो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं बिना चाय पत्ती के गिरे हुए। वाली कहती है ओ कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे पास अगर स्ट्रेनर नहीं है, स्ट्रेनर मतलब चाय छन्नी, अगर चाय छन्नी हमारे पास नहीं है तो हम चाय में से चाय पत्ती को कैसे निकालेंगे? ये तो बहुत ही ज़्यादा दुविधा वाली बात हो गई। फिर वो पूछती कि कैसे कैसे निकालेंगे हम लोग, ज़रा बताइए तो। फिर दादा कहते हैं कि लीव द सस्पेन कंटेनिंग टी अनडिस्टर्बिंग फर्स्ट टाइम एंड जेंटली पोर द टी। ठीक है, बोला क्या गया है कि अब आपको क्या करना है, आपको जो सस्पेन है, सॉसपेन का मतलब होता है, सस्पेन मतलब जिसमें आप लोग चाय वगैरह बनाते हो, वो उसको आपको क्या करना है, कुछ टाइम पीरियड के लिए ऐसे ही छोड़ देना है और फिर उसको धीरे धीरे करके उसको जेंटली पोर करना है। मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए आप उसको छोड़ दो, जैसे ही सारा चाय पत्ती नीचे बैठ जाएगा, यानी कि जो चाय पत्ती है वो नीचे बैठ जाएगा, उसके बाद आप उसको ट्रांसफ़र करने की कोशिश करो। ओ बाली कहती है हाँ हाँ करके देखते हैं ना, कितना मज़ा आएगा। फिर कहती ओ येस एंड देन टी लीव्स विल बी सेटल डाउन एट द बॉटम। अब क्या होगा, टी लीव्स जो है वो नीचे बैठ जाएंगे और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ द हैवियर इनसॉल्युबल कंपोनेंट टू द बॉटम ऑफ द लिक्विड इज नोन एज सेडिमेंटेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जो भी इनसॉल्युबल हैवियर पार्टिकल है, इनसॉल्युबल मतलब जो पूरी तरीके से मिक्स नहीं हुआ है, अगर आप उसको सेपरेट आउट करोगे तो वो सेपरेट आउट हो जाएगा। तो इनसॉल्युबल अगर हेवियर पार्टिकल किसी चीज़ में मिक्स है और उसको आप कुछ टाइम पीरियड के लिए छोड़ देते हो तो वो सस्पेन या किसी भी चीज़ के लिक्विड के नीचे सेटल डाउन हो जाता है और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन कहते हैं। जैसे ये ग्लास है मान लो और इसमें पानी है और पानी में बहुत सारा छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो कुछ टाइम पीरियड के लिए जब आप उसको छोड़ दोगे तो ये जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और ऊपर जो है वो पूरा पानी रह जाएगा। दैट इज़ नोन एज सेडिमेंटेशन। ये पार्टिकल कैसा है? इनसॉल्युबल है, यानी कि मिक्स नहीं है पूरी तरीके से, हैवियर है यानी कि भारी। हाँ, तो इसे हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं। व्हेन द वाटर इज रिमूव बाय टिल्टिंग द वेसल इज नोन एज डिकैंटेशन। अब डिकैंटेशन क्या होता है? डिकैंटेशन का मतलब होता है, अब यहाँ पे देखो, आपने अपने घरों में अपनी मम्मी को चावल से पानी निकालते हुए देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आज ही जब आप वीडियो ये देख लोगे और आपकी मम्मी से पूछना कि मम्मी आप चावल कब बनाओगे, तो जब भी वो चावल बनाने वाली होंगी उनके पास जाके खड़े हो जाना और कहना कि मम्मी प्लीज़ आप मुझे ज़रा दिखाओ कि चावल बनता कैसे है। तो फिर आप क्या करना कि आपकी मम्मी आपको बताएंगे, पहले चावल लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, ठीक, फिर पानी से उसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं। पानी से वॉश करने के बाद उसको क्या करते हैं कि डिकैन करते हैं। डिकैन मतलब ऐसे हाथ नीचे रखते हैं, यहाँ पे देखिए ये प्रोसेस दिया है, यहाँ पे हाथ नीचे रखते हैं और पानी निकालने की कोशिश करते हैं ताकि हैवी मटेरियल जो है वो अंदर ही अंदर रह जाए। तो इसे हम लोग टिल्टिंग प्रोसेस करते हैं। टिल्टिंग यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं इसको, और ये टेढ़ा करने के बाद जो भी पानी है वो नीचे गिर जाता है और जो भी आपका ये है कि जो आपका राइस है वो अंदर ही अंदर रह जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है कि जो वाटर है वो टिल्ट करके आप वेसल से निकाल सकते हो, इसे हम लोग डिकैंटेशन प्रोसेस कहते हैं। ओ डिकैंटेशन इज ऑल्सो यूज फॉर वॉशिंग द क्लीनिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस। हाँ बाबा हाँ, डिकैंटेशन ही प्रोसेस हम घर में यूज़ करते हैं, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं था, लेकिन अब हमें पता चल चुका है कि डिकैंटेशन प्रोसेस क्या होता है। तो डिकैंटेशन प्रोसेस क्या होता है? डिकैंटेशन प्रोसेस होता है कि जो पानी होता है उसको हम लोग किसी भी हैवी मटेरियल से बाहर निकालते हैं, दैट इज़ नोन एज डिकैंटेशन प्रोसेस, ठीक। उसके बाद दादा कहते हैं बट आई कैन स्टिल गेट द फ्यू टी लीव्स इन द माउथ बिकॉज ऑफ डिकैंटेशन डज नॉट कंप्लीटेड सेपरेट ऑल द लीव ऑफ द ट्री। लेकिन फिर डिकैंटेशन का एक प्रॉब्लम भी है कि जो भी
जो भी टी लीव्स है, जब उन्होंने छाना तो क्या हुआ कि टी लीव्स थोड़ा बहुत उसमें चला गया। बलान कहता ओ इट मीन्स इट इज़ नॉट द प्रॉपर मेथड ऑफ सेपरेशन। फिर बलान कहता है कि ओ हो चला गया, इसका मतलब है कि ये तो प्रॉपर छना ही नहीं, तो टी लीव्स जो है वो पहले ही रह गए। दादा कहते हैं येस यू आर राइट, टी इज़ रेडी नाउ। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि ट्री जो है वो अब रेडी है। माली पिक अप द टी स्ट्रेनर फ्रॉम द सेल्फ एंड गेट इट टू हिज दादा। अब क्या दादा कहता है कि चलो चाय तो रेडी है। माली जो है वो टी स्ट्रेनर लेकर आती है और फिर उसको छानती है। दादा लेट मी पोर द टी थ्रू द स्ट्रेनर, अब मुझे पोर करना है स्ट्रेनर में। ठीक है, यू कैन सी ऑल द लीव्स कलेक्टेड ऑन द स्ट्रेनर, अब तुम्हें दिखेगा कि पूरा का पूरा जो टी है वो टी लीव्स जो है वो स्ट्रेनर में कलेक्ट हो चुका है। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग लीव्स फ्रॉम टी इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन, और इस प्रोसेस को यहाँ पर जो चाय छन्नी है उसमें से अगर मैं टी को निकाल दूँ और ऊपर टी लीव्स रह जाए तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहते हैं। बलान आस्क माली, बलान माली को कहती है कि इस तरीके से तो हम मडी वाटर भी फिल्टर आउट कर सकते हैं। दादा कहते हैं ऑल्सो ट्राई अ फिल्टर मडी वाटर थ्रू पीस ऑफ क्लॉथ एंड ऑब्जर्व द डिफरेंस। फिर तुम क्या करो, पीस ऑफ क्लॉथ ले लो और उससे उसको छानने की कोशिश करो और क्या डिफरेंस आता है ये तुम मुझे बताओ। माली कहती है वाई शुड वी यूज़ पीस ऑफ क्लॉथ, हम पीस ऑफ क्लॉथ क्यों यूज़ करें। दादा कहते हैं कि क्योंकि पीस ऑफ क्लॉथ में छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, पोर्स और होल एक ही चीज़ होता है। अगर आप इस कपड़े की बात करो तो इसमें आपको दिखेगा बहुत सारे ऐसे थ्रेड रहते हैं, थ्रेड मतलब फाइबर, ठीक है, और ऐसे रहते हैं और यहाँ पर छोटे छोटे होल्स रहते हैं, दैट इज़ पोर। ठीक, उस थ्रेड के वुमेन थ्रेड के बीच में रहते हैं। ये जो पोर्स रहते हैं ये फिल्टर करने में हेल्प करते हैं। और पहले के ज़माने में जो पेरेंट्स होते थे या लोग होते थे वो इसी प्रैक्टिस का यूज़ करते थे, चाहे छन्नी नहीं होता था तो कपड़े का यूज़ करके उस चीज़ों को स्ट्रेन करते थे। अगर अगर मडी वाटर है या इम्प्योरिटी है पानी में तो उसको कैसे सेपरेट आउट करेंगे, क्योंकि वो तो बहुत ही छोटे होल और पोर से पास होगा। और फिल्टर पेपर हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा फाइन पोर्स रहता है। हाउ मैनी क्लॉथ लेयर डू वी नीड टू गेट द क्लियर वाटर, अब हमें कितना चाहिए, तो मैनी, बहुत ही ज़्यादा फोल्ड चाहिए हमें पानी को कपड़े को लेकर, तब हमारा पानी जो है वो प्यूरिफाई हो पाएगा। लेकिन उससे अच्छा हम क्या यूज़ करेंगे, फ़िल्टर पेपर यूज़ कर लेंगे। तो फ़िल्टर पेपर में बहुत छोटे छोटे होल्स रहते हैं जिसकी वजह से हमारा पानी जो है वो प्यूरिफाई हो जाएगा क्लियरली। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। यहीं पे ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कुछ भी कमेंट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई डाउट है, सजेशन है, कुछ भी है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। आपके साथ साथ उनका भी मार्क्स अच्छा आना चाहिए। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।